हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं एमए ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज आपको बताते हैं कक्षा 10वीं 12वीं के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न अम्ल, क्षार एवं लवण। क्या देखेंगे हम लोग? अम्ल, क्षार एवं लवण। ये कक्षा 10वीं 12वीं 6वीं 7वीं 8वीं सब क्लास में महत्वपूर्ण पाया जाता है। चलिए बताते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण होता क्या है। अम्ल, क्षार एवं लवण, इसे कहा जाता है एसिड। क्या कहा जाता है? एसिड, बेस एंड साल्ट। क्या पढ़ेंगे? एसिड, बेस एंड साल्ट। अम्ल, क्षार एवं लवण तीनों बारे में पढ़ेंगे। अच्छे से जान लेते हैं पहले इनके बारे में होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल। क्या देखेंगे? अम्ल के बारे में देखेंगे, जानेंगे कि अम्ल वे पदार्थ कौन सा होता है, अम्ल क्या होता है, किस प्रकार का ये गुण होता है इसका अम्ल का। चलिए देखते हैं। आप जानते होंगे, सामान्य बात है अम्ल के बारे में। अम्ल का मतलब होता है, नाम से ही स्पष्ट होता है। जब भी आपके कान में सुनने में आएगा कि अम्ल, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या होगा, खट्टा पदार्थ होगा। क्या होगा? खट्टा पदार्थ होगा। खट्टा पदार्थ मतलब एक प्रचलित, हम ले लेते हैं उदाहरण आम। क्या ले लेते हैं? आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगो, MANGO, मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका। आम के बारे में बताते हैं। और दही भी होता है, लैक्टिक अम्ल। चलिए बताते हैं आपको आम। तो आम के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। आम होता क्या है, किस प्रकार का पदार्थ होता है, सब जानते होंगे। आम क्या होता है? M फॉर मैंगो। चलिए देखते हैं आम क्या होता है। पहला देखेंगे अम्ल। क्या देखेंगे? अम्ल तो वे पदार्थ। क्या देखेंगे? वे पदार्थ जो क्या होगा, स्वाद में। क्या होगा? स्वाद में खट्टा होगा। क्या होगा? खट्टा। क्या कहलाएगा? अम्ल। क्या कहलाएगा? अम्ल। वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है? खट्टा। क्या कहलाता है? अम्ल। क्या कहलाता है? अम्ल। या ये हम बोल सकते हैं अम्ल भी स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। हम ले सकते हैं दही भी क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। पहला चीज़ आया कि नहीं समझ में? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है क्या कहलाता है? अम्ल। हम किसके गुण देख रहे हैं? अम्ल के। तो पूरा अम्ल के बारे में ही पढ़ेंगे। दूसरा देखेंगे, जो चीज़ खट्टा होगा मतलब उसमें कुछ न कुछ सुगंध आता होगा, खुशबू आता होगा। आपको पता होगा, मस्त आम पका रहता है तो सुंदर सुंदर खुशबू आता है कि अरे आम पक गया, आम का मौसम आया है, ऐसा करके। या किसी के यहाँ आम का अचार डल रहा होता है तो वहाँ भी आपको पता चल जाता है पड़ोसी को कि आज पड़ोसी के यहाँ आम डल रहा है, हमको अचार खाने को मिलेगा, ऐसा। तो देखेंगे वे पदार्थ सुगंध में भी, किसमें? सुगंध में भी क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। मतलब आम जो है या अम्ल जो पदार्थ है वो स्वाद में तो खट्टा होगा, मगर वे पदार्थ जो सुगंध में भी क्या होगा? खट्टा होगा। क्या होगा? खट्टा। वो भी क्या कहलाएगा? अम्ल। क्या कहलाएगा? अम्ल। तीसरा चीज़ ले लेते हैं हम। अम्ल क्या करता है? अम्ल जल में घुलकर, किसमें घुलकर? जल का सूत्र होता है H2O। जल का सूत्र होता है H2O, अर्थात जल के साथ घुलकर। अगर आप देखोगे आम का जूस होता है या नींबू का शरबत होता है, उसमें अम्ल को अगर हम घोलेंगे, अम्ल को अगर क्या करेंगे? घोलेंगे, तो वो जल को भी क्या बना देता है? खट्टा बना देता है। क्या बना देता है? जल को भी खट्टा बना देता है। मतलब ये जो अम्ल होता है, क्या होता है? अम्ल अपना गुण किसमें दिखाता है? जल में। किसमें दिखाता है? जल में। तो हम बोलेंगे अम्ल क्या बोलेंगे? अम्ल जल में। क्या में? जल में घुलकर H+ आयन, क्या? H+ आयन देता है। मतलब कोई भी खट्टा पदार्थ होगा वो किसमें घुलेगा? जल में, और घुलकर क्या देगा? अपना ही आयन देगा। तो अम्ल क्या देते हैं? H+ आयन। क्या देते हैं? H+ आयन। चलिए अगला बताते हैं। अगला गुण इनका, चौथा गुण बता देते हैं। अगला आप लोग जानते होंगे लिटमस पेपर। क्या जानते होंगे? लिटमस पेपर जो होता है वो एक पेपर होता है। पेपर, पतला सा पेपर होता है जो अनेक रंगों का होता है। नीला भी होता है और लाल भी होता है। नीला भी होता है और लाल भी होता है। तो अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को, किसको? नीले लिटमस को। लिटमस बस नहीं है, वो लिटमस पेपर है। नीले लिटमस
पेपर को, किसको, नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, वो लाल करता है। क्या करता है, लाल। कौन करता है, अम्ल। कौन करता है, अम्ल। ये आ गया होगा समझ में। अगला हम लोग देख लेते हैं उदाहरण। क्या देख लेते हैं, उदाहरण। आपको 2-4 आपको अम्ल के गुणों के बारे में पता चल गया होगा। चलिए बता लेते हैं एक बार। हम पढ़ रहे हैं अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट पढ़ रहे हैं। तीनों पॉइंट को अच्छे से बता देते हैं। पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होते हैं, या वे पदार्थ जो सुगंध में क्या होते हैं, खट्टा होते हैं, या अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, प्रदान करते हैं। अगला चौथा पढ़ेंगे, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल। अगर अम्ल का पूरा परिभाषा बोलेंगे तो क्या होगा, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होगा, सुगंध में भी खट्टा होगा, जल में घुलकर H+ आयन देता हो और नीले लिटमस पेपर को लाल करता हो, वे सब क्या कहलाएंगे, अम्ल। क्या कहलाएंगे, अम्ल। अब आपको बता देते हैं उदाहरण। क्या बता देते हैं, उदाहरण। उदाहरण की ओर चलते हैं। चलिए बताते हैं उदाहरण क्या होता है। अम्लों का उदाहरण 2 प्रकार से होता है। क्या होता है, 2 प्रकार से। एक होता है खाने वाले अम्लों में, एक होता है प्रयोगशाला में। तो हम देख लेते हैं पहला, खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम। क्या देखेंगे, पहला भोज्य। खाद्य मतलब होता है क्या, भोज्य। भोज्य पदार्थ को अम्ल के रूप में, क्या देखेंगे, अम्ल के रूप में। क्या क्या है भोज्य पदार्थों के रूप में अम्ल, तो पहला देखेंगे हम इमली। इमली तो आप खाते होंगे ही, तो इमली हो गया आपका खाने वाला पदार्थ। दही हो गया आपका, सेब हो गया, क्या हो गया, सेब हो गया। ये सब क्या है, अम्ल है। ये सब क्या है, अम्ल। अगला देखेंगे, जब ये अम्ल है, दही क्या है, अम्ल है। दही क्या है, अम्ल। तो दही और ये इमली क्या है, अम्ल है। तो इमली क्यों अम्ल है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, इसलिए वो भी क्या है, अम्ल है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, मैलिक अम्ल। चलिए बताते हैं दही, या ले लेते हैं इमली, सरल वाला। इमली जो है अम्ल है, तो क्यों अम्ल है, इमली में टार्ट्रिक नामक कुछ पदार्थ पाया जाता है, वो अम्ल है, इसीलिए इमली भी क्या है, अम्ल है। दही भी क्या है, अम्ल है। तो इसमें लैक्टिक नामक एक जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस जिसको कहा जाता है, वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए वो दही भी क्या है, खट्टा है। अगर दही में से या इमली में से इन अम्लों को हटा दिया जाए, मूल अम्लों को, तो ये भी अम्ल नहीं कहलाएगा। आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा। सेब में क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। ये ना समझिए कि सेब क्या है, मीठा होता है स्वाद में। कुछ सेब जो होता है तीखा खट्टा भी होता है, और कुछ सेब मीठा भी होता है। तो कैसे ये अम्ल है, कौन सा अम्ल है, इसको आगे बताएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला देखेंगे। चलिए, ये तो हो गया आपको भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम। पहले पदार्थों का नाम हुआ, उसके बाद अम्लों का नाम हुआ। अगला देखते हैं क्या, प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में आपका उपयोग होता है HCl। पहला देखते हैं क्या होता है, HCl। दूसरा आपको बता देते हैं H2SO4। तीसरा होगा आपका HNO3। क्या होगा, HNO3। और भी बहुत सारे अम्ल हैं जिनका प्रयोगशाला में क्या होता है, उपयोग होता है। हम इतने ही आपको बताएंगे, ये काफ़ी है आपके लिए, बहुत ही उपयोगी है। पहले देखेंगे क्या, HCl, ये प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले अम्ल है। HCl, इनका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4, क्या होता है, H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3, ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल। क्या अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। चलिए, ये भी हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा। हाँ, उसके बाद चलते हैं। अगला हम क्या देखेंगे, अम्ल हो गया, अम्ल के बारे में आपको याद हो गया होगा। अगला देखेंगे क्या, अम्लीय विलयन। क्या देखेंगे, अगला गुण भी और बता देते हैं, एक अम्लीय विलयन। इनका क्या देखेंगे, इनका pH मान, इनका pH मान कितना होता है, 7 से क्या होता है, कम। 7 से क्या होता है, कम। जो भी क्या होगा, विलयन होगा, पदार्थ होगा, उसका pH मान कितना होगा, 7 से कम, तब वो क्या कहलाएगा, आपका अम्ल। क्या कहलाएगा, अम्ल। चलिए, ये हो गया, आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला हम देखेंगे क्या, क्षार। क्या देखेंगे, क्षार। अम्ल के बारे में समझ में आ गया होगा, अम्ल हो गया कंप्लीट। अगला देखेंगे किसके बारे में, क्षार। क्या देखेंगे, क्षार। क्षार भी उसी के समान है, अम्ल का जस्ट क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, उल्टा। कौन सा होता है, क्षार।
अम्ल जो है स्वाद में क्या होता है, यहाँ हम अम्ल नहीं लेंगे, अब क्या नहीं लेंगे, अम्ल। क्या बारे पढ़ेंगे, क्षार के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे, क्षार के बारे में। अम्ल जो होता है स्वाद में, उसको याद करेंगे अम्ल को, और किसके बारे में लिखेंगे, क्षार के बारे में। क्यों, क्योंकि अम्ल का उल्टा क्या होता है, क्षार। क्या होता है, क्षार। चलिए देख लेते हैं। अम्ल जो है स्वाद में क्या होता है, खट्टा। क्या होता है, खट्टा। तो क्षार क्या होगा स्वाद में, पहला देख लेंगे। क्षार क्या होगा स्वाद में, तीखा होगा। क्या होगा, तीखा। स्वाद में क्षार क्या होगा, तीखा, पहला। दूसरा देखेंगे, और जब अम्ल सुगंध में क्या होता था, खट्टा। क्या होता है, खट्टा। तो ये जो पदार्थ तीखा होगा उसका खुशबू भी कैसा आएगा, तीखा। कैसे आएगा, तीखा। तो तीखा होता है किसमें, सुगंध में। किसमें होता है, सुगंध। सुगंध में भी क्या होता है, तीखा। क्या होता है, तीखा। उसमें हम तीसरा देखे थे, क्या देखे थे कि जल में, किसमें, जल में घुलकर अम्ल जो है H+ आयन देता था। ये क्या देगा, जल में घुलकर, किसमें, जल में घुलकर क्या देगा, OH- आयन। क्या देगा, OH- आयन। वो कहलाएगा क्षार। चौथा देखेंगे अगला, अम्ल क्या करता था, नीले लिटमस पेपर को लाल करता था। ये क्या करेगा, उल्टा होता है, ये लाल को क्या करेगा, नीला। क्या करेगा, नीला। अगला देखेंगे पांचवा, क्या देखेंगे, पांचवा। पांचवा क्या होता है, अम्ल का pH मान कितना होता था, 7 से कम। 7 से कम मतलब 0 से 6 तक होता था। अम्ल का pH मान कितना होता था, 0 से 6 तक। 7 से कम होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 0 से 6 तक होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, 7 तो किसी का नहीं होगा, 7 से अधिक। 7 से क्या होगा, अधिक, मतलब 7 नहीं होगा, 7 से अधिक होगा। आपका 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, ये हो सकता है। ये क्या कहलाएगा, क्षार। क्या कहलाएगा, क्षार। चलिए क्षार का परिभाषा देख लेते हैं। क्षार क्या होता है, किसको कहा जाता है, क्षार। वे पदार्थ जो स्वाद में कैसा होगा, तीखा। स्वाद में कैसा होगा, तीखा। सुगंध में भी क्या होगा, तीखा, और जल में घुलकर OH- आयन देगा और लाल लिटमस पेपर को नीले करता है, तथा जिनका pH मान 7 से अधिक, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक होता है, वे सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, क्षार। क्या कहलाते हैं, क्षार। आ गया होगा समझ में। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें भी हम उदाहरण, क्या देख लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। आपको क्या क्या आप उपयोग करते हैं क्षार के मामले में, चलिए देखते हैं। आप लोग टूथब्रश यूज़ करते होंगे, कोलगेट यूज़ करते होंगे, दंत कांति यूज़ करते होंगे, सभी क्या है, क्षार है। सर्फ यूज़ करते होंगे। क्या सर्फ मतलब होता है, क्या, कपड़ा धोने का सोडा। क्या होता है, कपड़ा धोने का सोडा। कपड़ा धोने का सोडा यूज़ करते होंगे आप। छत्तीसगढ़िया हो गया, और बहुत सारा आता है, वो यूज़ करते होंगे आप। सर्फ, वो सभी क्या है, क्षार है। सभी क्या है, क्षार है। अगला देख लेते हैं हम प्रयोगशाला वाला। प्रयोगशाला वाला हो जाएगा KOH। क्या हो जाएगा, KOH। पहला हो गया, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा ले लेते हैं हम लोग NaOH। क्या ले लेते हैं, NaOH। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार है। चलिए आ गया होगा समझ में आना, नोट कर लीजिएगा। चलिए बताते हैं आपको। ये हो गया, उदाहरण हो गया। अगला देख लेते हैं, क्या, लवण। क्या देख लेते हैं, लवण। लवण देख लेते हैं। अम्ल हो गया, क्षार हो गया। अब देख लेते हैं किसके बारे है, लवण। क्या देख लेते हैं, लवण। लवण क्या होता है, देख लेते हैं। लवण पहला देखेंगे, क्या, ऐसे ही लवण का उदाहरण हम आपको बता देते हैं बढ़िया सा। लवण क्या होता है, NaCl ले लेते हैं। NaCl का क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। NaCl का नाम है नमक। क्या नाम है इसका, नमक। क्या नाम है, नमक। ये वही वाला नमक है जो हम खाने के लिए डेली यूज़ करते हैं, रोज़ के दिनचर्या में हम सब्जी में उपयोग करते हैं, वही वाला है, नमक है, नमक। अब पहला क्या होगा, ये क्या होगा, ये स्वाद में कैसा होगा, स्वाद में कैसा होगा, स्वादहीन होगा। क्या होगा, स्वाद में ये स्वादहीन होता है। क्या होता है, स्वादहीन। नहीं ये आपको खट्टा लगेगा, नहीं ये आपको तीखा लगेगा, नहीं आपको भी मीठा लगेगा। पहला देख लेते हैं, अम्ल होता है, स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, ये तीखा होता है। तो ये दोनों का बीच का होगा, दोनों का क्या होगा, बीच का होगा। पहला बता देते हैं, अम्ल प्लस क्षार दोनों मिलकर क्या बनते हैं, लवण। क्या बनते हैं, लवण। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण बनते हैं।
ये बोल सकते हैं। तो पहला क्या होगा, ये स्वादहीन होगा। क्या होगा, स्वादहीन, मतलब ये उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन। उदासीन मतलब इसमें कुछ भी स्वाद नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, अम्ल क्या होता है, सुगंध में भी, सुगंध में भी क्या होता है, ये स्वादहीन ही रहेगा। क्या रहेगा, स्वादहीन। नमक का कोई सुगंध नहीं होता है ना, नमक का कोई सुगंध नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, नमक का कोई सुगंध नहीं होता, तो सुगंध में भी कैसा होगा, सुगंधहीन होगा। अगला देख लेते हैं, क्या तीसरा, क्या देख लेते हैं, तीसरा थर्ड नंबर का देखते हैं, तो लवण के बारे में, साल्ट के बारे में देखेंगे। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता था, क्षार जो है स्वाद में तीखा होता था। तो लवण क्या होगा, लवण क्या होगा, स्वादहीन होगा। क्या होगा, स्वादहीन। दूसरा देख लिए हम लोग, वो सुगंध में भी कैसा होगा, स्वादहीन। कैसा होगा, सुगंधहीन। अगला देख लेते हैं, क्या वो जल में घुलकर अम्ल H+ आयन देता था, और वो जो है क्षार जो है OH- आयन देता था। ये H+ आयन भी देगा और OH- आयन भी देगा। क्या देगा, H+ आयन और OH- आयन भी देगा, मतलब दोनों देगा। चौथा देख लेते हैं, चौथे नंबर का अंतराल देख लेते हैं। चलिए, लवण, लवण क्या होगा, और लवण क्या करता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन, मतलब ये लिटमस पेपर को, किसको, लिटमस पेपर में कोई भी रंग प्रदर्शित नहीं करता। इसका रंग जैसा लिटमस पेपर रहेगा उसी समान ही रहेगा, कोई भी रंग उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अगला पांचवा देख लेते हैं, किसका, लवण का, किसका, लवण का pH मान क्या होता है, pH मान कितना होगा, 7 होगा। क्या होगा, लवण का pH मान कितना होगा, 7। कितना होगा, 7। ये आ गया होगा आपको समझ में। उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पास, उदाहरण में क्या आ जाएगा आपका, नमक। क्या आ जाएगा, नमक, NaCl। ये आपका हो गया उदाहरण, लवण हो गया। चलिए देख लिए हम, आपको एसिड देख लिए, बेस देख लिए और साल्ट देख लिए। चलिए बताते हैं, अम्ल हो गया, क्षार हो गया और लवण हो गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको एक और चीज़ बताते हैं। चलिए, अम्ल, क्षार और लवण पढ़ लिए, इसके आगे और पढ़ लेते हैं। चलिए, प्रबल अम्ल, क्या देख लेते हैं, प्रबल अम्ल। अब देखिए, कोई चीज़ मान लो क्या है, खट्टा है। क्या है, खट्टा है, मतलब वो अम्ल है, तो कितना वो खट्टा है, कितना वो तीखा है, मतलब कौन सा प्रबल अम्ल है और कौन सा क्या है, प्रबल क्षार है। पहले देख लेते हैं हम लोग प्रबल अम्ल। क्या देखेंगे, प्रबल अम्ल। प्रबल का अर्थ होगा क्या, बलवान। क्या होगा, बलवान। अम्ल मतलब अम्ल, तो जो ज़्यादा बलवान अम्ल होगा, ज़्यादा बलवान कह रहे हैं मतलब ज़्यादा ही अम्ल होगा, ज़्यादा क्या होगा, अम्ल, एकदम ज़्यादा खट्टा होगा, क्या कहेगा, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल मतलब हो गया आपका, देखिए अम्ल क्या देता है, H+ आयन। क्या देता है, H+ आयन। तो जो प्रबल अम्ल होगा, क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा, वो क्या देगा, ज़्यादा H+ आयन। क्या देगा, ज़्यादा H+ आयन आपको प्रदान करेगा, वो कहलाएगा क्या, प्रबल अम्ल। क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल। इसमें आपको नाम बता देते हैं, HCl आपका प्रबल अम्ल है, H2SO4 आपका प्रबल अम्ल है। ये आपका हो गया प्रबल अम्ल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये हो गया प्रबल अम्ल। अगला, जिसका भी pH मान, जिसका भी pH मान कितना होगा, 3 से, कहाँ से, 3 से कम होगा। क्या होगा, 3 से कम होगा, 2 होगा, 1 होगा और क्या होगा, 0 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एकदम प्रबल अम्ल। क्या हो जाएगा, एकदम प्रबल अम्ल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको खाद्य पदार्थों में दही आपका प्रबल अम्ल होता है। दही क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। आपका नींबू का रस भी क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अगला देख लेते हैं, क्या, दुर्बल अम्ल। क्या देख लेते हैं, दुर्बल अम्ल। दुर्बल मतलब होता है कमज़ोर। क्या होता है, कमज़ोर। तो जो कमज़ोर प्रकार का अम्ल होता है, मतलब उसमें ज़्यादा अम्लता नहीं होता है। क्या, ज़्यादा अम्लता नहीं होता है, मतलब ज़्यादा खट्टा नहीं होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, H+ आयन देता है हम, तो ये क्या देगा, कम H+ आयन। क्या देगा, H+ आयनों की संख्या क्या रहेगी, इसमें कम रहेगा। क्या रहेगा, कम रहेगा। क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल। क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल। आ गया होगा समझ में। चलिए, इसमें दुर्बल अम्ल बता देते हैं। आपको बताए थे सेब। क्या बताए थे, सेब। सेब क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है, दुर्बल अम्ल। दूध भी ले लेते हैं, दूध भी क्या होता है, दुर्बल होता है। क्या होता है, दुर्बल। ये सब जो कम खट्टेपन होते पाया जाता है पदार्थों में, वो सब क्या होता है, दुर्बल होता है। क्या होता है, दुर्बल। उसी प्रकार देख लेते हैं हम लोग प्रबल क्षार। क्या देख लेते हैं, प्रबल क्षार।
प्रबल क्षार होता क्या है? प्रबल क्षार कहने का मतलब है जो जैसे प्रबल अम्ल में H प्लस आयन की संख्या ज़्यादा होता था, उसी प्रकार से प्रबल क्षार में भी आपके H प्लस आयनों की संख्या तो नहीं रहेगा। क्या रहेगा? क्षार में क्या होता है? OH। क्या रहता है? OH। तो OH माइनस आयनों की संख्या क्या रहेगी इसमें? अधिक। क्या रहेगी? अधिक। OH माइनस आयनों की संख्या अधिक होगी। क्या होगी? अधिक होगी। OH माइनस आयनों की संख्या क्या होगी? अधिक। अगला याद रखिएगा, इनका pH मान कितना होगा? pH मान कितना होगा? एकदम ज़्यादा होगा, ऐसा 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, ये सब हो सकता है। किसका? प्रबल क्षार का। इसका होगा प्रबल क्षार का pH मान। ठीक है, आपको याद होगा। अगला देख लेते हैं, चलिए दुर्बल क्षार। क्या देख लेते हैं? दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार देख लेते हैं। दुर्बल क्षार क्या होगा? वे क्षार जो एकदम स्वाद में कम तीखे होंगे। क्या होंगे? कम तीखे। जैसे दुर्बल अम्ल क्या होता था? दुर्बल अम्ल में होता था एकदम स्वाद में कम तीखा होता था, कम खट्टा होता था। वैसे ही दुर्बल क्षार भी क्या होगा? स्वाद में कम तीखा होगा। क्या होगा? कम तीखा। क्या कहलाएगा वो? दुर्बल क्षार। क्या कहलाएगा? दुर्बल क्षार। चारों को देख लेते हैं, चलिए। एक होता है क्या आपका? प्रबल अम्ल। क्या होता है? प्रबल अम्ल। एक होता है क्या? दुर्बल अम्ल। क्या होता है? दुर्बल अम्ल। दूसरा तीसरा और होता है क्या? प्रबल क्षार। क्या होता है? प्रबल क्षार। एक और होता है दुर्बल अम्ल। क्या होता है? दुर्बल अम्ल। चलिए देख लेते हैं होता क्या है, ये होते क्या है। चलिए देख लेते हैं। प्रबल अम्ल मतलब वे अम्ल जो स्वाद में एकदम ही ज़्यादा खट्टे होते हैं या जिनमें ज़्यादा H प्लस आयनों की संख्या होती है, जो ज़्यादा अम्लीय प्रदर्शित करते हो, क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल। क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल देखेंगे, वे अम्ल जो स्वाद में कम प्रकार के खट्टे होते हैं या कम खट्टा होता है या H प्लस आयनों की संख्या कम पाया जाता है, क्या कहलाता है? दुर्बल अम्ल। प्रबल क्षार देखेंगे, वे क्षारक पदार्थ जो एकदम ज़्यादा स्वाद में क्या होगा? तीखा। अधिक से अधिक क्या होगा? तीखा। वो क्या कहलाएगा? प्रबल क्षार। क्या कहलाएगा? प्रबल क्षार। अगला देख लेते हैं क्या? दुर्बल अम्ल। क्या दुर्बल क्षार। क्या देख लेते हैं? दुर्बल देख लेते हैं क्षार। दुर्बल क्षार क्या होगा? वे क्षारक पदार्थ जो स्वाद में कम तीखे होंगे। क्या होंगे? कम तीखे। क्या कहलाएगा? दुर्बल क्षार। क्या कहलाएगा? दुर्बल क्षार। चलिए चारों आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब आपको हम बताएंगे pH। क्या बताएंगे? pH। pH क्या होता है? pH एक प्रकार का पैमाना होता है। क्या होता है? pH एक प्रकार का पैमाना होता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? कोई भी पदार्थ के अम्लीय को या क्षारीय को मापने के काम में उपयोग करते हैं। जैसे हम आपको बताएंगे, मान लीजिए आपको शक्कर को नापना होगा। किसको नापना होगा? शक्कर को। शक्कर को नापना होगा, आप किस में नापेंगे? किलोग्राम में। किस में नापेंगे? किलोग्राम में। आपको तेल को नापना होगा, किस में नापेंगे? हम लीटर में। किस में नापेंगे? लीटर में। उसी प्रकार हम अम्ल को नापेंगे। किसको नापेंगे? अम्ल को नापेंगे या मापेंगे तो किसकी सहायता से मापेंगे? अम्ल को मापते हैं pH पैमाने में। किस में नापते हैं? pH पैमाने के सहायता से मापते हैं। अब ये pH होता क्या है? तो pH एक ऐसा पैमाना है जिसकी सहायता से हम कोई भी पदार्थ की अम्लीयता, किसको? अम्लीयता और क्षारीयता को माप सकते हैं। वो कहलाता है क्या? pH। क्या होता है? pH देख लीजिए आप, ऐसे ही रहेगा pH। pH क्या होता है? इसमें 0 से, कहाँ से? 0 से 14 तक का मान अंकित रहता है। कहाँ तक का रहता है? 14 तक का मान अंकित रहता है, जिसमें हो गया ये आपका हो गया 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक का क्या रहता है? मान अंकित रहता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। चलिए ये क्या हो गया? 14। 0 से कहाँ तक का मान अंकित होता है? 14 तक का मान अंकित होता है। ये कहलाता है क्या? pH पेपर। क्या कहलाता है? pH पेपर या pH पैमाना या pH स्केल। इसकी सहायता से, pH स्केल की सहायता से हम कोई भी विलयन, कोई भी पदार्थ में से अम्लीय और क्षारीय को पहचान सकते हैं, या इसका उपयोग करके हम बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ क्या है? अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्या है? क्षारीय है, बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? चलिए देखेंगे। आपको सबसे पहले दिया जाएगा क्या? पदार्थ। क्या दिया जाएगा? पदार्थ। उस पदार्थ में आपको पदार्थ के बाद एक दिया जाएगा आपको लिटमस पेपर। क्या दिया जाएगा? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के बाद एक आपको दिया जाएगा pH पेपर। क्या दिया जाएगा? pH पेपर। आप पदार्थ को लिटमस पेपर में डालेंगे। किस में डालेंगे? लिटमस पेपर पर।
लिटमस पेपर में डालने के बाद किसमें मिला, अब इसका रंग परिवर्तन होगा। अम्ल है तो क्या होगा, नीला है तो लाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। उसको हम इसमें मिलाएंगे, किसमें मिलाएंगे, पीएच पेपर पर। पीएच पेपर में जब मिलाएंगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा, इस पैमाने से मैच खाएगा, उसको हम यही रखेंगे। जहाँ पास इसमें कई रंगों से मिलकर बना होता है, 3 रंग 4 रंगों से, इधर ज़्यादा लाल होता है, ज़्यादातर क्या होता है, लाल होता है। इधर क्या होता है, नीला होता है, क्या होता है, नीला। और ये बिना रंग वाला होता है, क्या होता है, बिना रंग, उदासीन होता है। चलिए, तो ये वाला हो गया आपका विलियन, ये हो गया आपका पीएच पेपर। हम विलियन को किस में डाले हैं, पीएच पेपर पर, नहीं लिटमस पेपर पर डाले हैं। लिटमस पेपर को रंग क्या होगा, परिवर्तन होगा। लिटमस पेपर का रंग परिवर्तन होने के पश्चात उसको किससे मिलाएंगे, पीएच पेपर से। जब पीएच पेपर से मिलाएंगे तो उसका रंग जिस भी किसी पीएच पेपर के मान से मैच खाएगा, अंकित होगा, उसी मान को उसको टिक कर दिया जाएगा। ठीक है, आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा। पीएच पेपर में ये होता है क्या, 0 से 6 तक का मान होता है क्या, अम्ल, क्या होता है, अम्ल। और 8 से 14 तक का होता है क्या, क्षार, क्या होता है, क्षार, हम आपको बता चुके हैं। और ये जो होता है क्या, 7, ये क्या होता है आपका, उदासीन, क्या होता है, उदासीन बिंदु या उदासीन मान भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बता देते हैं आपको ये होता क्या है। अम्ल का उदाहरण आपको पता होगा, दही हो गया आपका, इमली हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये क्या हो गया, अम्ल। क्षार का एग्जाम्पल पता होगा आपको, सर्प हो गया, और खाने का सोडा हो गया, और कपड़ा धोने का सोडा हो गया। उदासीन बिंदु में आपका हो जाएगा नमक, क्या हो जाएगा, नमक, या इसी को कहा जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये हो गया। इसमें हम पीएच पेपर हम बताते हैं कि कौन सा पदार्थ क्या है, कितना प्रबल अम्ल है और कितना प्रबल क्षार है, जिसका चलिए देखते हैं, इसमें बताते हैं। और एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल जो रहेगा वो इस साइड रहेगा, क्या रहेगा, इस साइड, आपके बायां साइड, किस साइड रहेगा, बायां साइड। प्रबल अम्ल क्या रहेगा, प्रबल अम्ल। जिसका भी यहाँ रहेगा आपका प्रबल क्षार, क्या रहेगा, प्रबल क्षार नहीं, प्रबल नहीं, दुर्बल अम्ल, क्या रहेगा आपका, दुर्बल अम्ल, क्या रहेगा, दुर्बल अम्ल। यहाँ इस किनारे में आपका रहेगा प्रबल क्षार, क्या रहेगा, प्रबल क्षार। इस किनारे में आपका रहेगा दुर्बल क्षार, क्या रहेगा, दुर्बल क्षार। चलिए बताते हैं, देखेंगे। प्रबल अम्ल जो है क्या रहेगा, जो जितना प्रबल होगा वो लिटमस पेपर पर उतने ज़्यादा क्या करेगा, अपना रंग लाल रंग का प्रदर्शित करेगा। इधर आपका रहेगा प्रबल अम्ल, क्या रहेगा, प्रबल अम्ल। तो इधर क्या रहेगा आपका प्रबल क्षार, क्या रहेगा, प्रबल क्षार। इधर आपका रहेगा दुर्बल अम्ल, क्या रहेगा आपका, दुर्बल अम्ल। तो इधर रहेगा आपका दुर्बल क्षार, क्या रहेगा आपका, दुर्बल क्षार। यहाँ आपका रहेगा उदासीन बिंदु, क्या रहेगा, उदासीन बिंदु। तो जो भी विलयन का हम परीक्षण करेंगे, अगर वो पदार्थ क्या है, अम्लीय है, क्या है, अम्लीय है, उनका पीएच मान कितना आएगा, 6 से कम आएगा, कितना आएगा, 6 से कम। अगर हम कोई पदार्थ का परीक्षण करते हैं, उनका पीएच मान क्षारीय प्रवृत्ति का है, मान लीजिए वो क्या है, क्षारीय प्रवृत्ति का है, तो उसका पीएच मान कितना आएगा, 8 से 14 के बीच में आएगा। किसका आएगा, 8 से 14 के बीच में। अगर आप शुद्ध पानी, जिसका शुद्ध पानी का परीक्षण करते हैं, उसका पीएच मान आएगा 7, कितना आएगा, 7। ये होता है क्या, पीएच पैमाना, क्या होता है, पीएच पैमाना। पीएच पैमाने की सहायता से हम अम्ल और क्षार की परीक्षण कर सकते हैं। इसी प्रकार हम आपको बताएंगे अगले क्लास में बताएंगे कि अम्ल की रिएक्शन मतलब क्रिया जब हम कोई धातु से कराते हैं तो क्या होता है, कौन सा गैस मुक्त होता है, अम्ल में क्या परिवर्तन होता है कि धातु में क्या परिवर्तन होता है। आगे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।